मेरठ में आम आदमी पार्टी की रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा के 5वें चरण का आज जोरदार शुभारंभ हो गया है। इस पदयात्रा की शुरुआत करने मेरठ पहुंचे आम आदमी पार्टी के कदावर नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मीडिया से तीखी बातचीत करते हुए संजय सिंह ने सबसे पहले स्थानीय प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पहले तो प्रशासन इस न्याय यात्रा की अनुमति देने में आनाकानी कर रहा था, लेकिन बाद में उन्हें झुकना पड़ा और अनुमति देनी पड़ी। संजय सिंह ने कड़े लहजे में चुनौती देते हुए कहा कि जब पहले 4 चरणों में कोई दिक्कत नहीं हुई थी तो अब समस्या क्या थी। उन्होंने साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी अपना काम कर रही है और प्रशासन इंतजाम करे, हम रुकने वाले नहीं हैं। देखिए हमारे सहयोगी उज्जवल रस्तोगी की यह खास रिपोर्ट। देखिए, जनता इस देश का आम आदमी वो आम आदमी पार्टी की नीतियों के साथ है। अब जो लोग दबाव में किसी पार्टी में चले जाते हैं उनकी क्या बात की जाए। उनके ऊपर ईडी का छापा मारा, दबाव बनाया, लेके चले गए। हम लोग खड़े हैं मजबूती से। कुछ गड़बड़ कर रखी थी इन लोगों ने, पहले ही जुड़ गए। भैया, ये बंदर घुड़की वाले लोग हैं। बंदर को देखा है आपने? खो 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 करके आते हैं, अगर डट के आप खड़े रहे तो भाग जाते हैं। तो बंदर घुड़की से जो डर गए वो इनके साथ चले गए। हम लोगों को भी तो जेल भेजा था, 183 दिन रह के आए। और अभी भी कहते हैं कि मोदी जी और उनकी सत्ता में जितनी ताकत है लगाइए हम लोगों के ऊपर, हम लड़ेंगे आपसे। तो तय करना पड़ेगा। सर, यूपी में क्या तैयारी है आपकी? आपने उम्मीद है कि तारीखें जल्दी घोषित होंगी। पंचायत के चुनाव के बाद विधानसभा में कैसे जाना है आपके साथ विस्तार से बातचीत करेंगे। सर, हरियाणा और दिल्ली का एग्जांपल जो है, अब इंडिया लाइंस क्या यूपी में साथ रहेगा, वही होता रहेगा? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि अभी फिलहाल सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर चुनाव साफ सुथरा इस देश में कैसे हो, निष्पक्ष कैसे हो, इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और उस लड़ाई में हम लोग साथ हैं। SIR के मुद्दे पे हमने विपक्ष का साथ दिया था पार्लियामेंट में भी। जब बिहार का चुनाव हुआ था हमने पहले बता दिया था एनडीए जीतेगी एक तरफा, SIR हुआ तो इसलिए अभी चुनाव को निष्पक्ष कैसे कराया जाए इसकी लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। बंगाल का इलेक्शन निष्पक्ष नहीं हुआ है, 100% बेईमानी से हुआ है। 100% बेईमानी से हुआ है। 6 लाख वोटर फाइनल वोटर लिस्ट बनने के बाद बढ़ाए गए बंगाल में। कोई जवाब देने वाला है? 27 लाख वोटर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे काट दिया गया। हिंदी में बोलूं तो तार्किक विसंगति। आज तक ये कैटेगरी कभी सुना नहीं होगा आपने। जब से मैं वोट दे रहा हूं, समझदार हुआ, तभी ये कैटेगरी नहीं सुनी जिस कैटेगरी के नाम पे 27 लाख वोट बंगाल में काट दिए गए। कौन सा चुनाव हुआ बताइए? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगली बार वोट दे देना। समझ लीजिए क्या चुनाव हुआ है। SIR तो यूपी में भी हुआ है, फिर क्या यहाँ SIR अभी इंतजार कीजिए, अभी तो खेल बाकी है। फाइनल वोटर लिस्ट आने दीजिए, उसके बाद क्या खेल करेगी बीजेपी तब बात करें। 27 में क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश जो विदेशों में बैठ के चिढ़ा रहे हैं आपको और हमको और पूरी व्यवस्था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम कीजिए। आपको पता है पिछले 12 साल में 44 लाख करोड़ रुपए का टैक्स भारत की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वसूला है डीजल पेट्रोल के नाम पे। जब $30 प्रति बैरल और $20 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम था, तब भी डीजल पेट्रोल का दाम घटाया नहीं गया और मुनाफा कमाया गया। 3.5 लाख करोड़ रुपए उन तमाम कंपनियों ने फायदा कमाया है जो डीजल पेट्रोल के कारोबार में है। आपको पता होना चाहिए कि जब से युद्ध शुरू हुआ है मध्य एशिया में, उसके बाद से अडानी ने अपने गैस का दाम 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। तो जब आप लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा इस देश की जनता से कमा रहे थे, तब तो आपने कोई छूट नहीं दी। आज मान लीजिए संकट है तो आपको देश की जनता को छूट देनी चाहिए। गैस का दाम आपने 993 रुपए कमर्शियल सिलेंडर बढ़ा दिया, 5 किलो गैस का दाम आपने 261 रुपए बढ़ा दिया। तो इसलिए ये आपदा में अवसर तलाश रहे हैं।
सलाह दे रहे हैं भाई डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल ना करो। मैं आज बड़ा हास्यास्पद एक वीडियो देख रहा था। जयपुर में हमारे पुलिस वाले भाई साइकिल से पेट्रोलिंग करते हैं। अब बताइए कोई अपराधी अगर अपराध करके किसी पुलिस वाले के सामने भागता रहेगा, वो साइकिल से कैसे पीछा करेगा? चाकू मार के, हार छीन के, किसी का कत्ल करके भागता रहेगा। आपने ऐसा रोग लगा दिया है। अब पुलिस वाले बेचारे जयपुर में वो साइकिल से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। भाषण दिया मोदी जी ने, तुरंत बैठ के जहाज के ऊपर चले गए और ऊपर जाने के बाद नीचे उतरे तो रोड शो करने लगे। अब 5 देशों की यात्रा पे है। अभी मुझे पता चला कि उनका दूसरा घर अरब में है। अभी बोला है मोदी जी ने कि मैं अपने दूसरे घर में आया हूं। अभी अरब में गए, कह रहे हम दूसरे घर में आए हैं। देख लीजिएगा बयान, मैं आ रहा था तो अभी देखा। और गले लग रहे थे उसको, मोहम्मद बिन सलमान को। ऐसा लग रहा था जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई है। हिंदुस्तान के मुसलमानों से परहेज करना है और वहां के मुसलमानों को एकदम कुंभ के मेले के बिछड़े हुए भाई की तरह गले लगाना है। ये कौन सा दोहरा चरित्र है आपका? यहाँ तो मुसलमानों को कपड़े से पहचान लेते हो और वहां इतर महक जाती है तुमको। वीर जारा की तरह हाथ फैला के ऐसे मिल रहे हैं जैसे शाहरुख खान मिल रहा था। की प्रेस वार्ता होगी और फिर उसके बाद कार्यक्रम लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। तो पहले एक बार 5 मिनट माननीय सांसद जी एक बार संविधान दूसरे भी निकाल दें पेट्रोल सत्ता। भैया 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 मैं देख कर धस जागे नीचे भैया। इधर देखिए सर। जय जवान जय जवान।